बोलिए सदगुरुदेव की जय। विश्व अमृत रह एक संग आपके साथ 14 यम के दूत रहते हैं। ये इन सब मिल जीवे घेरा, ये इतने सूक्ष्म है, इतने बारीक हैं कि इनको जल्दी आदमी देख नहीं पाता है। प्रमाण देना चाहता हूं मैं कि ये आपके अंदर है और ये इतने शक्तिशाली है। अब साहब क्या कह रहे हैं? कायागढ़ जीतो मेरे भाई, तेरी काल अब टर जाएगी। काम क्रोध मद लोभ सब है मिल, यातन में करे ठकुराई। आप विचार तो कीजिए ना इन बातों पर। ये जीवात्मा जिन संसाधनों से मोक्ष का मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उपयुक्त नहीं है। ये सब फॉर्मलेस बॉडी में आते हैं। आज युद्ध की परिस्थितियां बदल रही है। प्राचीन मानव पत्थरों से, पाषाण युग था, पत्थरों से लड़ाई करता था। फिर काष्ठ युग आया, लकड़ी का, डंडे का, वो आज भी प्रचलित है, पत्थरों वाला आज भी है। उसके बाद धातु युग आया। धातु युग में तलवारें, तीर, कमान आदि बने। उसके बाद फिर बारूद का युग आया। उसके बाद फिर मिसाइल युग आया। युद्ध मिसाइलों से होने लगी। उसके बाद फिर परमाणु युद्ध आया, परमाणु युद्ध होने लगे। उसके बाद फिर लेजर युद्ध आया, जिसमें मिसाइल छोड़ना, वो रास्ते में खुद हीट कलेक्ट करती जाएगी और टारगेट को हिट करेगी। अब सैटेलाइट वार, अंतरिक्ष वार आ गया है। चाइना ने तो रोबोट बनाए, युद्ध मैदान पर अब आदमी को जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रयोगशाला से बैठ करके, और इससे अमेरिका भी डर गया थोड़ा। उनमें 100 आदमी से भी ज्यादा ताकत है रोबोट के अंदर, और ऐसे धातु से बने हुए हैं कि जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते। और वो आज्ञाकारी इतने, जो आज्ञा दें वो कर ही नहीं करेंगे। इसी तरह नॉन फिजिकल बेस में आपके साथ बहुत ताकतें अंदर में रह रही हैं। वो इंसान से जो चाहे कराती है। इस विषय को कोई टच नहीं कर रहा है। बहुत आश्चर्य है। क्या हमें सामने नहीं दिख रहा है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतने तपस्वी थे, इतने विचारवान थे, इतना योग किया, शरीर को लक्कड़ कर दिया, उसके बाद भी उनको भटका दिया गया। 1000 साल तप करके पराशर ऋषि आ रहे थे, जंगलों में रहकर, गुफाओं, कंदराओं में रहकर 1000 साल तप किया था। एक क्षण में कामदेव ने तप को नाश कर दिया। दुर्वासा आदि ये ऋषिश्वर थे, क्रोध में आकर 56 करोड़ यादवों को श्राप दे डाला। कपिल मुनि आदि, श्रृंगी ऋषि आदि, ये सब हमारे पुरखे हैं। इसलिए किसी का गोत्र गौतम है, सांडिल्य है, व्यास है, वेद व्यास है, सांडिल्य है आदि। साफ जाहिर नहीं है कि संतों घर में झगड़ा भारी। अब यहाँ साहब एक तंज कस रहे हैं कि ये सब जिन साधनों से आप संसार सागर से पार होना चाहते हो, ये नाकाफी है। ये मानव निर्मित ऐसी व्यवस्था है जिसमें उन्होंने जीवन यापन के संसाधन बनाए। उन्होंने किसी जाति धर्म से कुछ नहीं लेना था। उनकी निष्पक्षता तो एक बात से स्पष्ट होती है, एक ही दोहे में, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये ऐसे मुस्तैद हैं जैसे आप देखते हैं ना, एक रूम में बैठकर आदमी, मैं एक हॉस्पिटल में गया था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो खैर सीसीटीवी कैमरे की बात तो आम हो गई है, उस समय आम नहीं थी। तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मेरी माता बीमार थी, उसके संबंध में मैं उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बड़े अच्छे थे मुझसे, उन्होंने
मेरी माँ एडमिट रही, उन्होंने इलाज किया, पैसे नहीं ले रहे थे। मैं कहा पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे, ये दायित्व मेरा है, मैं ये कर्तव्य आपको नहीं हैंड ओवर कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। इनकी दवा का पैसा सिर्फ आप इतना करना, उचित जो है वो लेना, फालतू नहीं लेना। तो मैंने देखा एक कक्ष में अपने जहाँ पर उनका कंट्रोल रूम था वो बैठे थे, पूरा डिस्प्ले पर दिख रहा था सीसीटीवी में, कौन से रूम में, कौन से वार्ड में कौन क्या कर रहा है। अब सुपरवाइज़र की ज़रूरत भी नहीं थी सिस्टम से। इसी तरह वो एक जगह बैठकर पूरे बड़े हॉस्पिटल को ऑपरेट कर रहा था। इसी तरह निरंजन सुषमना के अंदर बैठकर पूरे वर्ल्ड को ऑपरेट करता है, जो चाहे कराता है। और एक शातिर ताकत के हाथ में इंसान है, साथ में इसके सुपरसाला निर्दयी है। पुलिस किसी की भी नहीं है। पुलिस किसकी है मैं बताता हूँ। पुलिस तो अपने अधिकारी और मंत्री की आज्ञा मानती है, उनकी मजबूरी है ये। जो आज आदेश दे रहे हैं, अगर कल उनकी सत्ता नहीं रही, दूसरी सत्ता आई, उतनी निर्दयता से फिर जो आज आदेश दे रहे हैं उनको भी अरेस्ट कर सकते हैं। ये उनकी विषमता है। इसी प्रकार निरंजन ने जब इस इतनी सक्षम आत्मा को इस संसार में रोका है तो जरूर कुछ न कुछ तो संतान होंगे। हम कह रहे हैं दंतक कथाओं की तरह के बंधन में है। अरे कोई भी बंधा हुआ है मेरे भाई, बचने की और निकलने की कोशिश करता है। अगर एक चूहा पिंजड़े में है, बार बार मुंह मार रहा है, कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। एक ये इंसान है मोक्ष का जतन नहीं करता है। अगर कोई लाख में आज के युग में तो आदमी और नवयुवक उलझ गए। कोई भी आजकल भक्ति की तरफ नहीं जा रहे। एंजॉय एंजॉय किसको कह रहे हैं? घूमने को एंजॉय कर रहे हैं, चुमा चाटी को एंजॉय कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, ये फ्रेंडशिप कर रहे हैं, एंजॉय। तो इस तरह से कहे कबीर मैं किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। इस तरह साहब के शब्दों में बड़ी गहनता है। बोला मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा ना मिला जान लीजिए फटक पछोड़। यहाँ साहब कह रहे हैं ऐसा बंदा ना मिला जान लीजिए फटक पछोड़। कितने कितने दृढ़ नियमी, कितने कितने योग अभ्यास करने वालों को वो ताकत भटकाती है। उनकी ड्यूटी यही है, उनका काम यही है। सब निरंजन के अधीन है, वो राजा है। इसलिए इसके प्रमाण भी देता हूँ। सभी कह रहे हैं, वेद भी कह रहे हैं 7 चक्र हैं बॉडी के अंदर। मूलाधार चक्र पर गणपति जी का वास है, शिशिनेन्द्रिय पर सर्व कारक सिद्ध है। जो भी पहले ताकत आदमी लगाता है, गुदाद्वार से पहले शक्ति का प्रारंभ होता है। और शिशिनेन्द्रिय पर प्रजापति ब्रह्मा जी है, वहीं से बीज और रज और स्पर्म ओवम और पूरा सेक्स का सिस्टम बनता है। इसलिए प्रजापति कहते हैं। आजकल कुमार भी अपने साथ में प्रजापति लगाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अपेक्षा नहीं है। तो इस तरह से वहाँ से वो सृष्टि कर रहा है, ये सब उसके अधीन है। उसके बाद नाभि में विष्णु जी रह रहे हैं। विष्णु जी नाभि में रह करके पालन करते, पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाना उनका काम है। अगर ये काम इंसान को खुद करना होना था, आधे लोग ऐसे ही मर जाना था। उसने कहा इतना झंझट कौन ले, पहले ब्लड बनाओ। अभी तो ऐसे आलसी है जो भोजन भी समय पर नहीं खाना चाहते हैं। तो अगर ये ब्लड खुद बनाना था, सब चीज़ें खुद करना था, तो आपको बताता हूँ 90% तो ऐसे ही मर जाना था। ये सिस्टम विष्णु जी बैठकर कर रहे हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी है। हृदय में तमोगुणी शिवा, शिव जी का है वास, और मैं हूँ ये अनुभूति कराते अज्ञान। इसलिए तमोगुण अज्ञान में है, तमोगुण का संचालन शिव जी कर रहे हैं। इसलिए विनाश भी शिव जी कर लेते हैं, वो प्रलय के देवता है। इस तरह कंठ में आदि शक्ति है, जो आप बोल रहे हैं ना, ये भी एक ताकत बुलवा रही है। और आगे चक्र में आत्मा का वास है, छठा चक्र है। सहस्त्र सार में परब्रह्म, इसी निरंजन को परब्रह्म भी कहते हैं, इसी को पार ब्रह्म भी कह रहे हैं। यहीं से बैठकर वो पूरे संदेश देता है। जैसे एक राष्ट्राध्यक्ष
अपने जो स्थान पर बैठकर नीचे अपने सबको संदेश देता है, वैसे ही निरंजन भी इस काया में बैठ करके सबको संदेश देता रहता है और उसका आदेश सभी इंद्रियां पालन करती हैं, रोम रोम शरीर का उसका आदेश पालन करता है। और ये क्रूर ताकत है जो उसका एक ही लक्ष्य है, आत्मा को अपने अस्तित्व को समझने नहीं देना। इसलिए बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, इस चीज़ को विस्तार पूर्वक कोई बोल नहीं रहा है, अच्छे प्रमाण नहीं दे रहा है। मुझे वशिष्ठ जी के कई शब्द बड़े प्रिय लगे। पहली बात उन्होंने ये कही, हे राम, दुनिया में समझने वालों की कमी नहीं है, दुनिया समझने के लिए बैठी हुई है, पर समझाने वालों की कमी है, उनकी शैली सहज नहीं है। इसलिए जब लोग उस जटिल रहस्यों को नहीं समझ पाते हैं तो उस तरफ जाते ही नहीं हैं। आप देखते हैं ना, एक बच्चा आर्ट्स ले रहा था ग्रेजुएशन में, मैंने कहा बीएससी करो ना, बोला मैथ कमज़ोर है गुरुजी, मैथ नहीं आती है, मैं आर्ट्स ही लेना है। कहने का ये मतलब है, इस तरह से क्यों वो बच्चा मैथ नहीं समझ गया, उसको ठीक समझाया नहीं। मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं अध्यापक हूँ खुद, किसी भी चीज़ का फार्मूला सरल हो तो बच्चा समझ जाता है। इसी तरह दुनिया में समझने वालों की हे राम कमी नहीं है, अगर कमी है तो समझाने वालों की है, उनकी शैली जटिल है, इस कारण से लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। तो लोग आसान की तरफ जाते हैं, उनको सीधा कह दिया दो डुबकी लगा दे तेरे पाप कट जाएंगे, उसने ये गांठ बांध ली अपने अंदर। पर उसको ये नहीं कहा कि अंदर से चेतन हो जाओ, पाप करना ही नहीं। इस तरह से अंदर बैठी हुई ये रोम रोम जो है, ये आपका शत्रु है, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। ये सब किसका कहना मान रहे हैं? मस्तिष्क का। आत्मा अपने में इन्हीं में विलोम हो गई है। उदाहरण के लिए किसी ने आपको कटु शब्द बोल दिया, मस्तिष्क ने उसका विश्लेषण दिया, चित्त ने बताया इसका ये अर्थ है, मस्तिष्क ने आदेश दिया हाथ को मारो 2 तमाचे, आप फौरन, यही तो झगड़े हो रहे हैं। आजकल एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैं रोड पर देख रहा हूँ, कई चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ। मैं संवाद समितियों से, मीडिया से भी कहना चाहूँगा और मैं फिल्मिस्तान के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें समाज में नहीं परोसो जो आगे क्राइम को प्रोत्साहित करे। हमारे देश में कभी कोई डंडों से किसी की जान नहीं निकालता था, ये प्रथा नहीं थी। सबने अब ये सीख लिया। सबसे ये पहले ये डंडों से एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को इलाहाबाद में मारा गया था। 5-6 धर्म, अलग अलग धर्म के लोग थे, मैं उनका क्या नाम लेना है, डंडों से उसको मार दिया था। वो न्यूज़ों में, न्यूज़ चैनलों में आया पूरा। अभी नवयुवकों ने वही धंधा अपनाया। अभी मैक्सिमम जब किसी पर अटैक कर रहे हैं तो बंदूक का कम कर रहे हैं अटैक, वही डंडों से आदमी को मार मार करके ख़त्म करते हैं। डेली मैं कुछ चैनलों पर ये देख रहा हूँ, थोड़ी देर मुझे टाइम मिलता है मैं देख लेता हूँ, तो वो अब ये अटैक हो शुरू हुआ। कहाँ से सीखा वो? कहाँ से सीखा? जब संवाद समितियों ने उसको एक्सप्लेट कर दिया। अभी बड़ी बड़ी तिजोरी है अपना गोदरेज वगैरह की, सुरक्षित नहीं है। वो फिल्म में कहीं दिखाया था तिजोरी को अपना वेल्डिंग रॉड के साथ में उसके होल में सुराख कर दिया, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी खत्म हो गई। अब वो लोग इसी प्रकार से जाते हैं साथ में वेल्डिंग रॉड लेकर के और तिजोरी को अंदर तक वो लोहा गला देते, तिजोरी खुल जाती है। जबकि तिजोरी का वजन तो 15 कुंटल है, जो गोदरेज की तिजोरियाँ है, बैंकों में भी है, और उसका कम से कम डोर ही 1500 kg का है। वो किसी से किसी खुलना नहीं था। फार्मूला किसने बताया? फिल्मिस्तान ने। अपराध करने के फार्मूले वहीं से शुरू हो रहे हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा सेंसरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए। इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाज में अराजकता और अपराध का रेशो बढ़ते जा रहा है। ऐसी चीज़ें नहीं परोसी जाए जिससे बच्चे सीखें, अपराध करने के नए नए रास्ते देखें, नए नए रास्ते सीखें। मुझे बड़ी हैरत है, लोग 5-5, 4-4 साल की बच्चियों को लाते हैं, ऐसे अर्ध नग्न कपड़े पहना के लाते हैं। क्या चाहते हैं वो बच्ची का, क्या शो करना चाहते हैं? ये मेरे ख्याल से प्रथा हमारे देश की नहीं है। इससे क्या होता है, वातावरण खराब होता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वातावरण खराब हो जाता है। अभी भी राजस्थान में जाइए, घूंघट ओढ़ती हैं स्त्रियाँ, और प्राचीन काल में ऐसा था, ये सब चीज़ें नहीं थी। मैं आपको अतीत की तरफ नहीं धकेल रहा हूँ, नहीं, अतीत का बहुत कुछ ऐसा है
जो अपनाने योग्य है। अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य है। इसलिए वर्तमान और अतीत का सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो कोई भी चीज़ परोसे, वो अपना हित नहीं देखें, उसके साथ साथ ये देखें कि इन सब चीज़ों का समाज पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है। समाज फिर ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर पाता है, समाज ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ें देखना है। और हम मानव सामाजिक प्राणी हैं और संवाद जानता है, इस कारण से मानव केवल बातचीत से समस्या का हल निकालता है। तो हम इन चीज़ों पर थोड़ा गहनता से विचार करें। आइए, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि शरीर का अंग प्रत्यंग जो है आपका शत्रु है। ये सब आत्मा को बांधने के लिए है। इसलिए लक्ष्य अहरी एक मृग के तिकटारे बाल, कार्य हिरनी दूबरी ये हरियाणे ताल। आत्मा को बांधने में बहुत ताकतें लगाई गई है, इसको भ्रमित किया गया, इसे अज्ञान में लाया गया। आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता था। मैंने आपको परसों भी एक उदाहरण दिया। एक बच्चा था, बड़ा प्यारा सा है। मैं बोला मेरे पास आओ। वो कहा मैं खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा किससे खेल रहा है वो? और कोई आंगन में था नहीं। तो मुझे बताया गया ये अपनी परछाई से खेल रहा है, ठीक है ना, और किलकारियाँ मार रहा है, खुश हो रहा है। इसी तरह ये जीवात्मा अपने से अपनी परछाई से युद्ध कर रहा है, अपने आप से लड़ाई कर रहा है, खुद अपने आप को मार रहा है। कितने कितने सार्थक शब्द हैं साहब के। आपो आप ही बंध लो। वाह, अपने आप ही अपने आप को बांधा। जब आत्मा कर्ता भोक्ता से रहित है, आत्मा कर्म अकर्म से परे है, आत्मा को सजा क्यों है? बार बार आत्मा जन्म मरण में क्यों आ रही है? आत्मा तो कर्म अकर्म से परे है, आत्मा तो निर्द्वंद है, आत्मा इंद्रियातीत है, आत्मा में मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, आत्मा में ऐसी चीज़ें नहीं है, आत्मा निर्मल है। तो फिर आत्मा को क्यों बांधा गया? आत्मा ही इस शरीर को ऊर्जा दे रही है पूरी। ये ऊर्जा श्वास रूपी है। जब ये प्राण निकल जाते हैं, शरीर मिट्टी का ढेर बनकर वहीं रह जाता है। इसलिए आत्मा दोषी बन गई। अब आत्मा इन सब का संचालन अपने पावर से कर रही है। आंखों से आप देख रहे हैं, ये भी आत्मा की ताकत से है। और पर आंखें को संचालित कौन कर रहा है? संचालित मन कर रहा है। पूरी ऊर्जा आत्मा की है, डायरेक्शन मन का चल रहा है। इसलिए साहब कह रहे हैं मन करता यह देह समाना। मन के पास अपना कुछ भी नहीं है। मैंने मन पर काफ़ी बातचीत की है। मन सजीव भी नहीं है, निर्जीव भी नहीं है। मन अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। अगर मन निर्जीव होता तो फिर एक्टिव कैसे होता? सजीव होता तो दिखता। इसलिए मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, या कि रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो संतो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। थोड़ा आप सोचें, पलट वजूद में अजब विश्राम है। साहब कह रहे हैं अंदर झांकी मार। वाह, चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे। चश्म दिल अंदर की आंख कि काया में कितना झगड़ा है। संतों घर में झगड़ा भारी, ये शब्द प्रेरणात्मक है। साहब ने उस शैली और वाणी का प्रयोग किया जो सर्वकालिक है। मुझसे मेरे जन्मदिन पर एक पत्रकार ने एक बात पूछी थी। पत्रकार ने मुझसे पूछा कि क्या कबीर से पहले इस धरती पर कोई ईश्वर का संदेश देने वाला नहीं था? सवाल बड़ा गंभीर था। आप एक कबीर को पकड़े हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, आप उनका उल्लेख नहीं करते हैं। मैंने फिर डिटेल में समझाया कि भाई जैसे जहाज चाहे आज कोई भी कैसे भी बनाए, फार्मूला तो राइट ब्रदर्स का है। फार्मूला राइट ब्रदर्स का है। चलो वैसे पहली फ्लाइट कॉमर्शियल तो अमेरिका ने 1908 में चलाई थी, लेकिन ये फ्रांस से ही शुरू हुई। अभी भी फ्रांस के राफेल देखो, बाकी भी चीज़ें। वैज्ञानिक कितनी भी उन्नति कर लेंगे ना अंतरिक्ष की, फार्मूला उन्हें राइट ब्रदर्स का अपनाना होगा। इसी प्रकार से साहब ये फार्मूला उस देश का लाए, और जो उन्होंने कहा बहुत सार्थक कहा, और शब्दों का और विचारों को अभिव्यक्त करने की शैली बड़ी टॉप थी। मैंने ये हवाला भी कई बार दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बड़े अच्छे थे। BHU का मतलब इंडिया ही होता है। वो BHU की स्टडी भी ज़्यादा महत्व रखती हैं। वहाँ के वो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे।
इसी तरह से मालवीय जी ने स्थापित किया था उसे। इसी तरह से उन्होंने एक शब्द कहा कबीर साहब के लिए, उन्हें शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता था। कौतुक क्या था, पढ़े लिखे नहीं थे, वाह, पढ़े लिखे नहीं थे। कौतुक यह है, उन्होंने ये लिखा कि शब्द उनके आगे खुद मंडराते थे। कबीर एक को जानिया, तू जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया, जाना जाना जान, इसलिए सर्वकालिक। हाँ, मुझसे ये भी उन्होंने प्रश्न किया, क्या आज के युग में, आधुनिक युग में 600 साल पिछली कबीर साहब की वाणी प्रासंगिक है क्या? मैंने कहा वो सर्वकालिक है, वो आज ही नहीं, अनादि तक, जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक प्रासंगिक हैं। उन्होंने किस्सा कहानी या उपन्यासकार की तरह बात नहीं की है, यूनिक बात की है कि हमारा शरीर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इसका संचालन क्या हो रहा है, पूरा केवल ज्ञान का कबीर का विरला जन जाना। दुनिया क्यों नहीं समझ रही है, उनकी प्रतिभा कैसी है। आज भी भक्ति संबंध और अध्यात्म संबंध के जितने भी पंथ मत मतांतर हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से वो साहब की वाणी लेते हैं। मैंने आपको बताना चाहता हूँ, सभी पंथों का, सभी मतों का, सभी धर्मों का, सभी धर्मशास्त्रों का बारीकी से अध्ययन किया, क्योंकि मेरे पास मौलवी भी आता है, ग्रंथी भी आता है, पादरी भी आता है, और सत्रष्टा ब्राह्मण भी आता है, और पुजारी भी आता है। मुझे सबसे तो बातचीत करनी है ना। तो इस तरह से मैंने ये अध्ययन किया। अगर आप कबीर साहब को अकेले को पकड़ लिए तो आप समझिए सब चीज़ आपने पकड़ लिया। वाह, मूल कबीरा गह चला खुल खेला संसार। इसलिए उन्होंने जो कुछ बोला वो बुद्धि की ताकत से नहीं बोला है, उससे परे होकर के बोला। इंसान चलता ही बुद्धि के अंदर है। जैसे नट बंदर को जो चाहे नाच नचाता है, इस तरह मन सबको जो चाहे नाच नचा रहा है। वरना जो भी मनुष्य कर्म कर रहा है, जो भी क्रियाएं कर रहा है, आत्मसंगत नहीं है, आत्मविसंगत है। इसका मतलब है भाई, मोटे तौर पर भी देखने से एक बात सामने आ जाती है, मोटे तौर पर भी देखने से एक बात सामने आ जाती है कि जो कुछ भी मनुष्य कर रहा है आत्मसंगत नहीं है, आत्मविसंगत है। इसका मतलब है अंदर कोई ऐसी चीजें तो बैठी है ना। उन्होंने इस काया पर अद्भुत कहा, योगी लोग कबीर साहब के योग को मानते हैं, लेकिन एक ऑर्डिनरी आदमी जिसको ABCD भी पता नहीं है वो निंदा करता है। योगेश्वर गोरखनाथ जैसे योगेश्वर, खट योगेश्वरों में से एक कबीर साहब को फॉलो कर दिए। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। आज से 624 साल पहले छुआछूत चरम पर थी, छुआछूत चरम पर थी। अगर कबीर साहब कोई ऐसी चीज होते तो काशी का राजा, हिंदू धर्म की राजधानी, वीर सिंह बघेल उनको कैसे फॉलो करता। काशी का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वान सर्वदानंद कबीर साहब को फॉलो किया। कहने का ये मतलब था, निस्संदेह बैड एडवर्सिटी बहुत चलती है आजकल। मैंने कई बार उदाहरण दिया, अगर मेरे इस कपड़े पर एक काला दाग है, सबकी नज़र वहीं जाएगी, पूरी सफ़ेदी को वो आच्छादित कर देता है। बुराई बहुत जल्दी फैलती है, एक्सप्रेड होती है, अच्छा ही नहीं। अमेरिका में कुछ लोगों का ऐसा ट्रेंड भी है, अपने को प्रसिद्धि सेलिब्रिटी के पाने के लिए ऐसा कोई घटिया काम करते हैं ताकि पूरी दुनिया जाने। वह बदबू जो है ना काफ़ी दूर तक पहुंचती है। खुशबू तो खुशबू है, पर उसका व्यापक स्तर नहीं है, क्योंकि बदबू तो गंदगी से है। इस तरह मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि साहब की वाणी का अगर आप थोड़ा भी अध्ययन करेंगे, जो कुछ उन्होंने कहा लाजवाब कहा, प्रासंगिक कहा, और प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे दिए हैं जो हमारे साथ आत्मसात होते हैं। इसलिए कबीर साहब की वाणी तो कोकिला है। उन्होंने, कोकिला बड़ा मीठा बोलती है, कम लोगों को पता है कोकिला फीमेल है और कोयल मेल है। ये बहुत कम लोगों को पता है। लोग सोचते हैं क्या कोयल बोल रही है, नहीं 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 नहीं, कोयल फीमेल नहीं है, कोयल मेल है और कोकिला फीमेल है। तो इस तरह से साहब ने जो भी वाणी बोली, कोकिला में वाणी बोली है, मीठी बोली है, खुद अपनी वाणी में बोल रहे। और क्या कहा, वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए
औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। मैं आपको यहाँ क्या आज बताना चाहता हूँ, आपके इस पर आधे 40 मिनट के प्रवचन में मेरा अभिप्राय क्या है। मेरा अभिप्राय ये है यहाँ आज कि जो कुछ आप कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है, ये हमारी आत्म का संवेदना नहीं है, ये हमारी आत्मा का संदेश नहीं है। हमारे हर एक के अंदर एक शैतानी ताकत बैठी हुई है, जो भी काम चाहे वो मनुष्य से करा रही है, वही इंसान को नचा रही है। बार बार आत्मा ऐसे ऐसे जीव पड़ा बहुलूट में, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछ लेन न देन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछ लेन न देन। आत्मा का इन सब चीज़ों कोई सरोकार नहीं है। आत्मा का रेप करने का क्या मतलब है? आत्मा तो इंद्रिय अतीत है, आत्मा को किसी जीव को खाने का क्या मतलब है? आत्मा तो व्योमातीत इंद्रिय अतीत है, उसके पास तो इंद्रियां भी नहीं है, वो तो एक मजबूत चीज़ है। परमात्मा का अंश होने के कारण से जो उसमें गुण है वो उसी में है। आत्मा की व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश में कर दी गई भैया, श्रीमद् गीता में कर दी गई, वेदों में कर दी गई है कि वो किसी भी नैनन छिद्राणि शस्त्र चन शोषंति मारुता आदि। तो फिर ये आत्मा क्यों भोग रही है? इसका मतलब है बांधने वाली ताकत बहुत डेंजर है। तभी साहब कह रहे हैं सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। अब यहाँ साहब क्या करें? सत्य नाम की महिमा जाने मन बचकर सरना आने, एक नाम मन बच कर ली। अभी यहाँ साहब ने 5 नाम का तो उल्लेख कभी नहीं किया। जब साहब का हो तो फिर दुनिया नाराज होती है, कहते हैं कि हमारे नामों को ये कबीर मधु परमहंस ये ओपन कर रहा है। अरे भैया मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम क्या ओपन कर रहे हैं? कबीर साहब ने तो अपने शब्दों में और भजनों में लिख दिया, रमेनी में लिख दिया, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, स्वं सत ज्योति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा। मधु कहाँ इसको उजागर कर रहा है? वो तो साहब ने वाणियों में कह दिया, शब्द ही निर्गुण शब्द ही सरगुण शब्द ही वेद बखाना, जो जाकी उपासना की ना उसका कहूँ ठिकाना। अब साहब 5 शब्दों पर बोल रहे हैं, अब बैन लगाओ कबीर साहब की वाणी पर भाई। ज्योति निरंजन प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, स्वं सत ज्योति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा, शब्द ही निर्गुण शब्द ही सरगुण शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुनकाया के अंदर कर बैठा अस्ताना। अब देखिए एक ही शब्द में उन्होंने कितनी चीजें समेट दी, वो 5 शब्द। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सो है नैनन माहिम, ताको जाना गोरख योगी महातेज हो जाना। योगी लोग अलग निरंजन आज भी कह रहे हैं और आज्ञा चक्र में अपना कंसंट्रेट होकर इन कोशिकाओं को जगाते हैं और यहाँ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। वाह, गोरखनाथ इसका पर्याय थे। योग का आदि शिव जी है और योग का अंतिम ब्रह्म जो है वो गोरखनाथ जी है। वो कह रहे हैं और आगे कह रहे हैं ओमकार भूचरी मुद्रा तृप्ति स्थाना, इसका संचालन कौन किया? व्यास देव जिसको पहचाना महाज्ञान हो जाना। व्यास जी ने ओमकार का प्रारंभ किया है। ये ओमकार का प्रारंभ व्यास जी की तरफ से है। आप देखें वेद की हर ऋचा के आगे, हर श्लोक के आगे, हर मंत्र के आगे पहले ओम है। गायत्री को देखो ओम भूर्भुवः, ओम से ही तो प्रारंभ हुई ना। आगे कह रहे स्वयं शब्द अगोचर मुद्रा, भवर गुफा आस्थाना, शुकदेव तिसको पहचाना सुना नद की ताना। ये दोनों का प्रचार कौन किया? ये तो त्रेता युग में शुकदेव ने किया था। महातेज हो जाना, ररंकार खेचरी मुद्रा। आगे क्या कह रहे? सत सब उन्मनिद्रा सो प्रकाश नहीं, तिसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक विदई, राजा जनक ने सत शब्द का प्रचार। आगे क्या कह रहे हैं? ररंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले ररंकार पहचाना। ररंकार तक वो जाते हैं, वही ररंकार निराकार निरंजन है। ररंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले ररंकार पहचाना। आगे क्या बोल रहे हैं? सुने ना आप, हमें आलोचक कह सकते, निंदक कह सकते, तो भैया हम तो स्पष्ट कहेंगे ना। 5 शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना। इन्हीं 5 शब्दों को निश्चय करके माना, 5 मुद्राओं को ही महत्वपूर्ण माना और इसी पर पूरा हमारे देश में उपासना पद्धतियां चाहे सरगुण है चाहे निर्गुण है, दोनों चल रहे। 5 शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना। अब बात कीजिए ना फिर आप।
आप बात, और अपनी किताबों में भी ये लिख रहे हैं वो। हैरानगी तो यही है, हैरानगी तो यही है, अपनी पुस्तकों में भी ये शब्द वो लिख रहे हैं। अब यहाँ साहब क्या करें, 5 शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन, उसकी खबर न जाना। आगे क्या बोल रहे हैं, सिद्ध सात त्रिदेवा आदिले, 5 शब्द में अटके, सभी यहीं अटक गए निरंजन तक। 5 शब्द और 5 मुद्रा, सो निश्चय कर माना, इसके आगे कोई न बखाने। सभी शब्द में पागे, बंध गए। ररंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले ररंकार पहचाना। सिद्ध साधु, अब गौर कीजिए, सिद्ध साध त्रिदेव आदिले, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कह रहे आएगा फिर दुनिया में। औंधे मुंह लटकने का मतलब है मां के पेट में उल्टे लटका हुआ होता है। आगे कह रहे हैं सिद्ध साध, बड़े बड़े साध सिद्ध, त्रिदेवा, हाँ त्रिदेव, आदि लो तक भी, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके, फिर औंधे मुंह लटके। अच्छी बात है, जब मैं इसका खंडन किया तो अभी वो पंथ अपनी पुरानी किताबें बाइंड अप करके नई किताबों में लिख रहे हैं, वो नाम विधेय हैं, कहा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। वाह वाह वाह, अच्छा है, चलो मेरी ये प्रणाम उन तक पहुंची तो सही। चाहे मुझे उन्होंने अपना विरोधी माना, लेकिन उनके हृदय में तो ये बात पहुंची ना, तभी तो उन्होंने बाइंड अप कर दी अपनी पुरानी किताबें। 5 शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन, उसकी खबर न जाना। कह रहे हैं सिद्ध साध त्रिदेव आदि ले, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके, फिर जन्म लेना पड़े। परम पुरुष घर अधर तार है, अधर तार है, अधर तार के आगे, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे, उसके आगे भेद हमारा। ये क्या गप्पे हैं क्या? नहीं, जाने का कोई जाना नहारा। कहे कबीर जाने का वही, जा पर कृपा सदगुरु की होई। वाह, यहाँ सदगुरु शब्द का भी साहब ने प्रारंभ किया है। तो इस तरह बंधु ये पूरा संसार, ऋषि मुनि तपस्वी निरंजन ने सबको बांध दिया और सब भटक रहे हैं दुनिया के अंदर। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में देत लगा। कुछ तो ठेलुआ गुरु वो है, वो कह रहे गुरु करने की जरूरत नहीं, खुद ही वो ताकत आपके पास आई। अगर खुद ही वो ताकत आपके पास आनी थी तो दुनिया अभी क्यों भटक रही है? सभी धर्मशास्त्रों को उसने कचरा बोल दिया कि दिमाग में भरी हुई चीजें हैं। हाँ, तुम्हारे दिमाग में नुक्स है, ब्रेन का इलाज करो, दूसरों को भ्रमित नहीं करो। तो भैया शास्त्र विसंगत नहीं कह रहा हूं मैं, जितने भी शास्त्र हैं वो निरंजन तक जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। तो साहब वाणी में कह रहे हैं उसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जाना नारा, कहे कबीर जाने का वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। तो आज ये कलयुग है, लोग तरह तरह के, फिर आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपना कह रहे संगीत सुनो और पीछे एक ट्यून है जो नींद आने वाली ट्यून लगा देते हैं, कहते हैं तुम मस्ती में घूमोगे। वाह वाह वाह, क्या इंसान हथकंडे अपना रहा है दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के। इसी तरह वो एक मधुरम ट्यून भी बजती है जो ब्रेन को विश्राम के लिए प्रेरित करती है, वैसी ट्यून अपने बैक में डालते हैं, सत्संग भी करते हैं, तो कहेंगे महाराज का सत्संग सुन के आप दूसरे लोक में पहुंच, वो निद्रा लोक में जाएगा, वो नींद की ट्यून है। माँ भी तो लोरी दे रहे हैं बच्चे को, लोरी तो एक साउंड है ना, तो भी बच्चा सो लेता है ना लोरी के अनुसार। इस तरह आजकल ये हथकंडे अपना रहे हैं पूरे भैया। हम एक जटिल युग में जी रहे हैं, रोज एक नए भगवान का सृजन इंसान करता है, डेली एक नई थ्योरी आ जाती है, जबकि उनका बैकग्राउंड देखो तो कुछ भी नहीं है, संसारी है, निपट, न कोई उन पर तप है, न उनके पास कोई योग है, न उनके पास कोई क्रिया है, न कोई उपलब्धि है। बिन देखे उस देश की बात करे सो कुर, आप तो खाली खाते बेचत फिरे कपूर। वाह, साहब ने इस हर एक पहलू को अपने शैली में समाज तक रखा है। तो बंधुओं इस तरह से वो अंदर में बैठी, आगे क्या करे, योग यज्ञ जब तब क्या करे, दान पुण्य काज न सरी, कार्य सिद्ध नहीं होगा। साहब की वाणी
में पूर्वी वाणी का भी समावेश है। भाषा हमरी पूरब की, हमसे हमसा हो जाने सोए। तो बंधुओं में ये आज के प्रवचन का सार था। मैं थोड़ा लेट प्रारंभ किया, वो भी लोगों के कारण से होता है कि इंसान अपनी ताकत से नहीं छूट सकता है, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। संत आइडियोलॉजी में ये एक पत्थर की लकीर है। आप विश्वास करना, जितने भी आज मत मतांतर है, चुपके से चोरी से दूसरे दरवाजे से साहब की थ्योरी और वाणी रख रहे हैं, लेकिन खुला नहीं बोल रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मगहर में मैंने बहुत बम्पर प्रोग्राम दिए, आज तक बड़े बड़े नेता गए, बड़े बड़े महात्मा गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि कबीर साहब जब शरीर छोड़े बॉडी नहीं थी। मुसलमानों ने फूल उठा करके मजार बना दी, हिंदुओं ने समाधि, कोई नहीं बोला वहाँ आज तक। खुद जो वहाँ रह रहे हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं, पर ये कौतुक कबीर साहब ने किया था। गनीमत यह इतिहास में भी अभी तक लिखा हुआ है। तो इस तरह से आदमी सच को लोपित करके झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से जब तक हम एक पूर्ण गुरु के सानिध्य में नहीं जाते हैं, हम इन विरोधी ताकतों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है। मैं आपको पुनः एक संदेश दूंगा। बंधुओं, इस बार मैंने विचार किया है, मैंने यूपी के और मध्य प्रदेश के प्रोग्राम देने की मैंने विचार किया है, उसके अनुसार मैं आऊँगा और साथ में संगत को आहूत भी कर रहा हूँ। आप वेलकम। ये बहुत बड़ा आयोजन है, इसकी शोभा बढ़ाएं। कबीर साहब का 624वां अंतर ध्यान दिवस है। हम निर्वाण दिवस नहीं कहेंगे, कबीर साहब बंधे ही नहीं तो निर्वाण कहाँ से उनका होना था। नाम रहले मात गर्भ में बालक हुए दिखलाया, तो इसको अंतर ध्यान दिवस, इस दिवस पर वो अंतर ध्यान हो गए थे। तो उसमें यहाँ आए, शोभा बढ़ाए। इसके साथ हम क्या करेंगे, कुछ रमणीक स्थानों पर पर्वतों में ले जाऊंगा। कश्मीर और जम्मू के मध्य में कोड़ी आती है, वो पुल है, वहाँ से 2 घंटे का रास्ता कश्मीर का है बाई ट्रेन, 2 घंटे का 3 घंटे का यहाँ का, वो मध्य में है। वहाँ हमारा आश्रम है और मैं वो रमणीक स्थान आपको वाया रियासी और कटरा होते हुए घुमाऊँगा। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, एक पंथ 2 काज होंगे। फिर मेरी प्लानिंग है कि इस लोगों को यहाँ के 30-35 आश्रम घुमा कर दिखाऊँ। इससे हमारा क्या लाभ है, एक प्रचार हो जाएगा, बड़ी बड़ी रैलियाँ जाएगी। तो आपको मैं आह्वान करता हूँ, आप आएँ, यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, रात का मौसम यहाँ टॉप होता है। और दूसरी बात, यहाँ 1 लाख आदमी के रुकने की व्यवस्था हमने की हुई है। आप ज़रूर यहाँ आएँ और यहाँ आकर शोभा बढ़ाएं। गुरु दर्शन का अत्यंत महात्म भी है। ये वही स्थान है, ये हमारा वो आश्रम है, आप देख रहे हैं चारों तरफ विशाल वो पर्वत हैं। मैं अप्रैल में 18 अप्रैल को जो लोग आए थे उनको वहाँ ले गया था। अगर ये यात्रा इंसान खुद करे, इतने हज़ारों लोगों को मैं ले गया फ्री में। फ्री में क्या, आपका ही पैसा है, हमारे पास बसें हैं, हमने 5-6 बसें की, अपने लोगों की गाड़ियां मंगाई और सबको घुमाया, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। जस्ट इसके बगल में ही आप देखें विश्व का सबसे ऊंचा पुल, तो उधर भी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। रास्ते में माता वैष्णो देवी धाम कट रहा है, वहाँ से होकर जाएंगे, वहाँ भी हमारा आश्रम है, रियासी वगैरह, ये आपको घुमाएंगे। अगर आप समय लेकर आएंगे तो फिर हम एक रैली और निकालेंगे जिसमें हम आसपास के आश्रमों में लोगों को घुमाएंगे। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।